क्योंकि एलएमएस में मैंने आज की डेट का हमारे पास वही नहीं था, क्लास ही नहीं बनी हुई थी। जी भाई, और किसका वाइवा रह गया भाई? कितने बच्चों का वाइवा हो गया सीआर? सर मैं आपको बताता हूँ सर, 16 बच्चों का हो गया। चलो वेरी गुड, फाइक भाई आ गए। फाइक भाई ने हमें माशाल्लाह बड़ा राहिल भाई बोल रहे हैं कि उनका नहीं हुआ। शर्फ बख्शा है। ये फाइक भाई आए हैं। तुम लोग फाइक भाई को जानते हो नहीं जानते हो? हैं? कौन से वाले 5 भाई सर? अबे फाइक को नहीं जानते तुम? हाफिज फाइक को? जी सर, सुना है उसके बारे में। अबे मुलाकात करो, शर्फ हासिल करो उनसे मिलने का। शाहरुख खान कौन है भाई? ये राहिल भाई? हाँ, एक शाहरुख भी तो था। मैं क्लास में शाहरुख खान, वो कहाँ गया बेचारा यार? वो शायद वुड में था मेरे पास। हाँ, वो भी जबरदस्त सर था। वो वाला भाई का पता है सर, हाँ, वो शाहरुख खान था सर। नहीं, फाइक भाई भी बड़े जबरदस्त आदमी। फाइक भाई माइक खोलें। यस सर। हजरत कहाँ थे आप? इतना लेट क्यों आए? ये नेट का इशू चल रहा था, मैंने मैसेज करा था आपको। क्या इशू चल रहा था मेरे साथ? 4G पे अभी भी 4G के ऊपर ऑन है, नेट चल ही नहीं रहा। वैसे मैंने एक अजीब और गरीब चीज देखी है, पता नहीं तुम लोगों ने फेस करा है नहीं करा। जब लाइट जाती है ना, तो उस टाइम पे यूफोन का मोबाइल डेटा भी स्लो हो जाता है साला। पता नहीं क्या रोंग के मसला तो है। सिग्नल ही भाग जाते हैं। हाँ, रोंग के तो सर सिग्नल ही नहीं आ रहे होते। नहीं हमारे इलाके में जैसे मैं अगर वाईफाई मेरे पास है, लेकिन अगर मैं मोबाइल डेटा चला रहा हूँ तो बेहतरीन चल रहा है। लेकिन जब सारी इलाके की लाइट जाती है उस टाइम के ऊपर यूफोन का इंटरनेट भी बैठ जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है उस टाइम पे। सर बूस्टर्स की वजह से तो नहीं होता होगा, जब लाइट गई हाँ, होगी तो booster- वही वो जो बीच में जो लगे हुए होते हैं ना स्विचिंग स्टेशन इनके, टच बंद हो जाता है। उनकी लाइट में मसला हो जाता होगा या उनके पास बैंडविड्थ में कुछ इशू हो जाता होगा। मोबाइल सही चल रहा होता है लेकिन नहीं है प्रॉब्लम होती है। या बूस्टर्स बंद हो जाते होंगे बीच में। सही कह रहे हो, जो लगे हुए होते हैं। हाँ जी फाइक भाई, ये 2 क्लासेस समझाएं ये जो मैंने हाईलाइट करी नहीं है। वाई वाई चल रहे हैं बेटा। किसके घर में लड़ाई चल रही है? फाइक के घर में थोड़ी थोड़ी पीछे से आवाज आ रही है बच्चों के चीखने की। फाइक भाई सब अमन है? जी सर, मैंने सर क्या हो रहा है पीछे? ये कोई हो रहा है सर, लाइट नहीं है। चीख क्या करेंगे बच्चे? चीख लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कौन खेलने लड़ाई कूद कर रहे रहा हैं, है? और आपके क्या घर के अंदर करेंगे? लड़ाई हो रही है? नहीं नहीं सर, बच्चे हैं ये, आपस में तफरीयां कर रहे हैं। अच्छा, तफरियां कर रहे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र। मैं तो घर जब घबरा जाता हूँ। जी भाई, ये जो हाईलाइट हुआ है समझाओ मुझे क्या हो रहा है इस कोड में? सर इसके अंदर यार तुम्हारी हटवट जाएगी मुझसे तो। तुम वो जो 10 बंदों को जन्नत में लेके जाओगे तो मुझे ये तो नहीं कह दोगे कि इसको दोज़ख में डाल देना है ना? अल्लाह माफ करे सर, किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कि हो तुम्हारे गया? पास 10 लोगों की टिकट है तुम्हारे पास, और तुम हाफिज तो माशाल्लाह हो, लेकिन तुम पढ़ाई में मुझे मुतासिर नहीं कर सके हो। अब तक दूसरा सेमेस्टर हो गया, ये आपका और हमारा वास्ता है। क्या पता तुम्हारी हट गई, तुमने हमारा पत्ता वत्ता जो है वो कटवा दिया एंड टाइम पे। हम क्या करेंगे फिर यार? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो समझाओ मुझे क्या हो रहा है इन दोनों क्लासों में। थोड़ा ऊपर की क्लास भी देख लेना, एक हिंट दे रहा हूँ तुम्हें। सर इसमें सर इसमें बेसिकली एक क्लास बनी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी है सही है, जो कि पिज़्ज़ा बिल्डर की बनी हुई है, ठीक है। और उस पिज़्ज़ा बिल्डर से बेसिकली हमारे पास जो है वो उसकी सब क्लासेस हैं, जैसे कि कौन सी सब क्लासेस हैं? सही जा रहे हो, शाबाश। सब क्लासेस हैं सर, जैसे कि
अगर जैसे हमें कोई नई पिज़्ज़ा की जो प्रोडक्ट है अगर हमें वो लॉन्च करनी है तो एक हमने उसका वो बनाया है मेथड, और इसके प्रोडक्ट अलावा लॉन्च करनी है तुम्हें कहाँ से पता है? मतलब ये सर आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही है, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ नई पिज्जा लॉन्च करना है, तुम्हें कहाँ से पता है इन क्लासेस को देख के? सर ये इसमें जो अ, सर इसकी सब क्लासेस बेसिकली इस तरीके से बनाई हैं इसमें कि जो कि हम पिज़्ज़ा के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी को कि कोई आता है, कोई आके बोलता है कि यार इसमें एक्स्ट्रा जो है वो टॉपिंग कर दो, इसी तरीके से अगर किसी को कुछ समथिंग सॉस, एक जैसे इसके अंदर आपने सॉस का बनाया है तो इसमें सॉसेस की कुछ जो है वो कोई चीज़ जो है वो ऐड करनी है या कुछ करना है, तो बेसिकली इसमें ये दो चीज़ें तो चलो टेक्निकल टर्म्स में मुझे बताओ, दोनों क्लासेस में क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रही है नहीं हो रही? इनहेरिटेंस तो है सर। कौन कितनी क्लासेस इनहेरिट कर रही है? सर कितनी क्लासेस कर रही हैं हाँ, कितनी ये? क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं? सर ये सारी क्लासेस ही जो है वो एक तरीके से ये क्या नाम है पिज़्ज़ा बिल्डर से कनेक्ट इनहेरिट हो रही हैं, क्योंकि क्या हो गया फाइक भाई, ऐसा करोगे तो कैसे आएगा यार? चलो ठीक है यार, इसकी 4 नंबर लगा दो सीआर। ओके सर। नेक्स्ट आओ, और किसका रह गया वाइवा? सर मेरा रह गया, मैं बताऊं? आप कौन हो? मैं राहिल सलीम। मनो? राहिल। राहील, हाँ चलो राहील भाई आप समझाओ वही जो हाईलाइट हुआ हुआ है। सर इसमें दो क्लासें बनी हुई हैं, पिज्जा हवावियन पिज्जा बिल्डर और एक स्पाइसी पिज्जा बिल्डर। ये दोनों ऊपर ऊपर वाली एक्स्ट्रा क्लास से इनहेरिट हुई हुई है, जिसमें मतलब जो पिज्जा बिल्डर में जो चीज हमने यूज की हुई है, डॉग सॉस और टॉपिंग, वो हमने उसमें जैसे अब हवावियन पिज्जा एक अलग पिज्जा है जिसमें हमने जो सेट करवा दिया है डॉग के अंदर क्रॉस और सॉस के अंदर माइल्ड और जो भी हैम और पाइनएप्पल है। इसी तरह स्पाइसी पिज्जा बिल्डर में जो स्पाइसी की अलग उसमें है, तो उसमें हमने जो ऊपर एक्सपर्ट क्लास में हमने वो मेथड यूज किए हुए हैं डॉग सॉस और टॉपिंग, उसकी अलग वैल्यूज दी हुई है। तो ये दोनों इनहेरिट हुई हुई है पिज्जा बिल्डर से, कि मतलब अगर दो तरह के पिज्जा हमारे पास है जैसे हवावियन और स्पाइसी, तो उन्हीं में तीन मेन जो एट्रीब्यूट्स होंगे जो डॉग सॉस और टॉपिंग वाले, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब हम पूरा कोड चेंज करें, तो हमने अलग अलग पिज्जा बना के उसमें सेम ऊपर के ऑब्जेक्ट कॉल करवा के उसमें अलग अलग वैल्यू पास करा देंगे। चलो सही है, दे दो इसको 8 नंबर दे दो सीआर। अगला कौन है ओके मेरा? सर। सर इनके राहिल सलीम की आईडी क्या है सर? राहिल अपनी आईडी बताओ। 6068। सही है। हाँ सही है। ओके चलो जी, और कोई रह गया? सब हो गए? सर मैं सीआर रुका हुआ। आप रह गए हो? यस सर। सर मैं भी रह गई हूँ। आप कौन है मोहतरमा? रिपा। चलो तो रिबा का कर लो। रिबा आप मुझे ये बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर वाइट स्क्रीन आ रही है। क्यों भाई यार, ये बार बार क्या हो जाता है इसको? जरा सा मैं एक मैसेज देखने जाता हूँ फेसबुक का तो ये हो जाता है। चलो दोबारा खोल लेते हैं। जी भाई अब आ रही है? यस सर। चलो रिबा आप मुझे ये बताइए कि इस क्लास में क्या हो रहा है? जी सर, ये वेटर की क्लास जो पूछ रहे हैं आप ये? जी
सर इसमें जो है ये वेटर की क्लास है और इसमें पिज्जा बिल्डर का जो है वो इन्होंने वो एक मिनट पिज्जा बिल्डर का जो है इन्होंने मेथड भी बनाया हुआ है पब्लिक वॉइड सेट पिज्जा बिल्डर जो हाईलाइट हुआ नहीं पैरामीटराइज्ड नहीं जो जो अभी हाईलाइट हुआ है ये क्या हो रहा है? सर ये प्राइवेट किया हुआ है मतलब प्राइवेट वो बनाया हुआ है पिज्जा बिल्डर क्या चीज है बेटा? मेथड मेथड क्या है? चलो ठीक है। पिज्जा बिल्डर पिज्जा बिल्डर एक पिज्जा मेथड है। बिल्डर की तो क्लास अच्छा सर पिज्जा बिल्डर यहाँ पे तो सेट पिज्जा बिल्डर जो है ये मेथड बनाया हुआ है नहीं मैं ऊपर पूछ रहा हूँ जो हाईलाइट हुआ है ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं? जी सर इन दोनों पिज्जा बिल्डर में क्या फर्क है? सर सॉरी क्या आ गया जवाब आ गया चैट पे लिख दिया तुम्हारी ये दोस्त ने जो है तुम्हें? हाँ तो सर मैं ये जो है ये प्राइवेट वेरिएबल है पिज्जा बिल्डर और ये इसका आगे ऑब्जेक्ट बनाया इसका आगे क्या है ये? ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट वेरिएबल है सर ये प्राइवेट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल? प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल है। चलो सही है 5 मार्क्स दे दो सीआर इसको। यस सर इनका सर वो आईडी बताओ रिबा अपनी आईडी बताओ इसको। 63191 63191 जी हजरत और कौन रह गया? सर रिमशा रिमशा जी रिमशा आप समझाइए ये 2 लाइनें मुझे क्या हो रहा है इन 2 लाइनों में? सर वेटर की क्लास बनी हुई है और पिज्जा बिल्डर का यही पूछा था फोन पिज्जा पे बिल्डर सर फोन से ही कनेक्ट अच्छा हाँ बोलो। बैटरी बदलो पिज्जा बिल्डर सर पिज्जा बिल्डर का एक मेथड है और उसका बराबर में उसके ऑब्जेक्ट है पिज्जा बिल्डर का मेथड है बराबर उसका ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड शाबाश। इसको भी 5 नंबर दे दो सीआर। यस सर इनका सर वो आईडी जी भाई रिमशा 62494 भाई इस बार फाइनल की हमारी मीटिंग हो गई है फाइनल एग्जाम्स के लिए आप लोगों की पता है आप लोगों को? नहीं सर नो सर नो सर हमारी मीटिंग हुई है और मिड टर्म में तो कुछ टीचरों ने आपका वाइवा लिया था अब सारे और टीचर्स फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करने जा रहे हैं कि सारे टीचर सारे बच्चों का वाइवा लेंगे फाइनल एग्जाम का। फाइनल एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आ रही है बात समझ में? ऑन वीडियो विद वॉइस वाइवा होगा हर बच्चे का इंडिविजुअल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल अप्रूव करवाया अल्लाह के फजलो करम से। आ रही है बात समझ में? यस सर तो फाइनल एग्जाम sir. देने के बाद इंशाल्लाह 15 मिनट का वाइवा हर फाइनल पेपर का हर बच्चे का अल्लाह ने चाहा तो होगा। तो ये बेसिक सिलसिला है। बता रहा हूँ कि आप लोगों को जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं ऐसे चलेगा नहीं। और फॉल में अल्लाह ने चाहा तो हमें तो क्लासें होती हुई नजर आ रही हैं। तो बस बहुत हो गया ये ऑनलाइन बड़ा तुम लोगों ने एंजॉय कर लिया। समर में तो रिजल्ट भी मेरे ख्याल में चेंज आएंगे क्योंकि मैंने बाकी फैकल्टी के भी रिजल्ट्स देखे हैं। अब काफी यानी हम लोगों ने लीनियंसी दी थी स्प्रिंग के अंदर लेकिन अब समर में ऐसा नहीं होगा। ये मैं बार बार आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। जी और किसका रह गया? सबका हो गया? सीआर साहब आप आ जाइए। यस सर आ गया सर। आप बताइए क्या हो रहा है 2 लाइनों में बगैर गलती के? बगैर गलती के सर पिज्जा बिल्डर का सर पिज्जा बिल्डर का वेरिएबल सर बना हुआ है क्लास वेरिएबल बना हुआ है ठीक है। हमारे ऊपर पिज्जा बिल्डर की क्लास बनी हुई थी उसका वेरिएबल बना हुआ है सर। तो क्या हो गया ये जब ये वेरिएबल इधर आ गया पिज्जा बिल्डर का तो क्या हो गया ये? ग्लोबल वेरिएबल बन गया ना इस क्लास का प्राइवेट। कोई ये रिलेशनशिप क्लास आएगी? रिलेशनशिप आएगी ना सर क्यों नहीं आएगी सर कौन एग्रीगेशन सी की आएगी ना सर। रिलेशनशिप? कौन सी आएगी? सर एग्रीगेट एग्रीगेशन आएगी। ठीक है। छोटा वाला पिज्जा बिल्डर क्या है? सर ये तो ऑब्जेक्ट है सर मतलब नाम है। ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम है। ठीक है दे दो अपने आप को दे दो 10 नंबर। ओके सर। जी और तो कोई नहीं रह गया सारे बच्चे हो गए? तुम मुझे लिस्ट कैसे तुमने लिस्ट किसमें नोट करी है? एक्सेल में नोट करी किसमें? ये एक्सेल में बनाई सर मैं आपको मैसेंजर पे सेंड कर दूंगा सर। कौन से मैसेंजर पे? फेसबुक मैसेंजर पे सर। फेसबुक पे हो आप मेरे पास? यस सर। हाँ बस मुझे भेज देना बेटा।
चलो बेटा अब देखो, अब सिंपल मैं इसको वाइंड अप करूं, बहुत दे दिया हमने इस पैटर्न को टाइम, इसमें अब इतना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। क्या हुआ, ये प्रोडक्ट की क्लास आ गई। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या चाहिए, उसको डो चाहिए, सॉस चाहिए और टॉपिंग चाहिए। डो, सॉस और टॉपिंग अलग अलग तरह का हो सकता है। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। एब्स्ट्रैक्ट बिल्डर की क्लास का नाम क्या रखा, पिज्जा बिल्डर रखा। ये लोग कह रहे हैं 2 तरह के पिज्जा हो सकते हैं, लेकिन पिज्जा 2 तरह के नहीं हो सकते, पिज्जा 50 तरह के हो सकते हैं। तो अगर पिज्जा 50 तरह के होने थे तो हमें क्या करना था, हमें उतने कंक्रीट बिल्डर्स ऐड कर देने थे। समझ में आ रहे हैं? यस सर। जितने पिज्जा की टाइप्स बढ़ती चली जाएंगी, हम उतने कंक्रीट बिल्डर्स बढ़ाते चले जाएंगे। बढ़ाते जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर पिज्जा बिल्डर आया, नीचे क्या हुआ, हवाईयन पिज्जा है। हवाईयन पिज्जा में क्या है, डो जो है वो क्रॉस है, सॉस माइल्ड है और टॉपिंग हैम और पाइनएप्पल की है। फिर एक और तरह का पिज्जा है स्पाइसी। स्पाइसी पिज्जा में क्या है, डो जो है वो पैन बेक्ड है, सॉस हॉट है और टॉपिंग पेपरोनी और सलामी की है। क्लियर है? तो ये तो इसके इंटरनल मेथड्स हो गए। डायरेक्टर का नाम क्या रख दिया हमने, हमने डायरेक्टर का नाम वेटर रख दिया, क्योंकि वेटर क्या करेगा, वेटर एक्चुअली सर्व करेगा। तो ये आ गया वो बेसिक मेथड जिसको क्लाइंट कॉल करेगा। क्लाइंट सिर्फ किसको चलाएगा, क्लाइंट सिर्फ कंस्ट्रक्ट पिज्जा को चलाएगा। ये वाला वेरिएबल क्यों आया, क्योंकि पिज्जा बिल्डर इधर सेट करना है। पिज्जा बिल्डर की एग्रीगेशन रिलेशनशिप देती है इसके साथ। जो भी पिज्जा बिल्डर क्लाइंट में पास करेगा वो सेट पिज्जा बिल्डर के थ्रू सेट हो जाएगा। इसी तरह से गेट पिज्जा क्या करेगा बताओ, पिज्जा बिल्डर को थ्रू पिज्जा रिटर्न कर देगा। और पिज्जा बिल्डर में गेट पिज्जा का मेथड आप सब ऑलरेडी देखते हुए आए हो, ये रहा, ये रहा, पिज्जा रिटर्न कर देगा, पिज्जा रिटर्न कर देगा। सही है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स मेथड, ये बेसिक मेथड है, इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स मेथड चल रहे हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्ट पिज्जा चलेगा क्या होगा, पिज्जा बिल्डर क्रिएट न्यू पिज्जा प्रोडक्ट चलाएगा, बिल्ड डो करेगा, बिल्ड सॉस करेगा, बिल्ड टॉपिंग करेगा। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हमेशा, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हमेशा सेम रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है ना, ये प्रोसेस यही रहेगा। अब कस्टमर आया पिज्जा ऑर्डर करने को, क्या करा हमने, मेन मेथड में वेटर यानी डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया। पिज्जा बिल्डर पैरेंट टाइप को यूज करते हुए हमने कहा कि यार हमें एक हवाईयन पिज्जा चाहिए और एक स्पाइसी पिज्जा चाहिए। स्पाइसी पिज्जा। दोनों को हमने इंस्टेंशिएट कर दिया। सेट पिज्जा हमने हवाईयन पिज्जा की और पिज्जा को क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। बस हवाईयन पिज्जा रिटर्न हो जाएगा। अगर हमें स्पाइसी पिज्जा करना होगा तो क्या करेंगे, वेटर डॉट सेट पिज्जा बिल्डर में क्या पास कर देंगे, स्पाइसी पिज्जा। स्पाइसी पिज्जा पास कर देंगे तो हमें स्पाइसी पिज्जा मिल जाएगा। क्लियर है? तो जब किसी ऑब्जेक्ट Yes, की sir. कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल मेथड्स इन्वॉल्व हो रहे हो। इन सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन सिचुएशंस के लिए हम बोलो बिल्डर पैटर्न यूज करते हैं। कैसे बिल्डर मुख्तलिफ है पैटर्न यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री मेथड से? इसमें प्रोडक्ट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती, इसमें प्रोडक्ट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होती। बस। अब कोई सवाल है आप लोगों का फ्रॉम दिस तो आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोगों के जो मैंने मिड टर्म के नंबर हैं वो 30 नंबर ही डाल दिए हैं, सही है। और मेरे ख्याल में तुम लोगों का मैं 10 नंबर का क्विज़ेस डाल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 नंबर के क्विज़ेस डाल देता हूँ और 5 के असाइनमेंट डाल देता हूँ, सही है। 15 का मैं आप लोगों का प्रोजेक्ट डाल दूंगा। जो तुम लोगों के क्विज 1 और क्विज 2 के नंबर हैं
उनमें जो एक अच्छा है आप लोगों का वो मैं असाइनमेंट 1 काउंट कर लेता हूँ, और असाइनमेंट 2 में आपका काउंट कर लूंगा वो रिपोर्ट जो आप मुझे थर्सडे को दे रहे हैं। सही है। और कोडिंग पे 15 नंबर जो है आप लोगों का प्रोजेक्ट पे काउंट कर लेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 45 और 15 60, और 40 का मैं आपका फाइनल ले लूंगा। क्लियर है सबको क्या होने जा रहे हैं? सर मुझे रिपीट कर दो सर, आपने बोला मार्क्स 30 का मिड टर्म, 10 के 3 क्विजेस जो हो गए वो हो गए। 2 क्विज में लगा चुका हूँ, अपने नंबर जाके चेक कर लो। 2 क्विजेस मैंने आपसे कहा था, आपके 2 असाइनमेंट भी हो गए, तो अब उन 2 असाइनमेंट में जो भी आपके नंबर थे मैं उसमें से बेस्ट उठा लूंगा, जो अच्छा वाला होगा वो लगा दूंगा एज असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 2 के लिए आप मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को? सर हम तो ऐसे ही क्लास में थे, कौन से 6 स्टूडेंट ने पैटर्न राइट डाउन किए। अबे लास्ट जी क्लास में सर, बताया कौन था। कौन से पैटर्न कौन यूज से किए 6 हैं और पैटर्न यूज होंगे, उनका क्लास डायग्राम क्या है, और उनका कोड, बेसिक उनका कोड जो आपके सिस्टम में यूज हुआ है, उस रिपोर्ट पे मैं आपका असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो काउंट कर दूंगा। ठीक है। और सर वो इंडिविजुअल होगा या एक ग्रुप का एक होगा? एक ग्रुप का एक असाइनमेंट होगा। सही है, लेकिन नंबर सर ये फिर से बता दे क्या होगा? क्लास डायग्राम और कोड। क्लास रिपोर्ट डायग्राम के पार्टिसिपेंट्स के साथ क्लास डायग्राम आ रहा होगा डिजाइन पैटर्न का, और आपकी कौन सी क्लास जो है वो कौन से वाले पार्टिसिपेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक। सर आप चल रहा ये मैंने आपको थर्सडे वाले दिन लेना है, अभी 2 दिन रह गए हैं बस, कल और परसों का दिन है। जुमेरात वाले दिन आपकी 6 से 9 में ये वाइवा शुरू हो जाएगा कोड के डिजाइन साथ। पैटर्न कोई से भी लगा सकते हैं। सॉरी, डिजाइन पैटर्न कोई से भी लगा सकते, मतलब आपने पढ़ाया अभी आपको 3 डिजाइन पैटर्न मैंने माशाल्लाह पिछले 4 या 5 घंटों में पढ़ा दिए, 2 अडेप्टर पढ़ा दिया, 1 बिल्डर पढ़ा दिया, तो आप जरा सी अकल लगाएं तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इतना तो आपको आ गया होगा। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अगर आपने जैसे ऑब्जर्वर नहीं पढ़ाया, अगर मैं वो लगा दूं जरूर लगाओ, 100 बिस्मिल्लाह। बस आप और आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो ऑब्जर्वर मुझे समझा सके। सही है, क्योंकि वाइवा के टाइम पे मुझसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। सर ये भी बता दूं, जैसे यूनिट ऑफ वर्क और रिपोजिटरी पैटर्न में ये गैंग ऑफ फोर का तो नहीं है मेरे साथ में, तो ये आप काउंट नहीं करेंगे अगर लगा दो। रिपोजिटरी पैटर्न और यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न। हाँ लगाओ ना, विजिटर लगाओ, रिपोजिटरी जो लगाना है लगाओ बेटा। नहीं, रिपोजिटरी पैटर्न गैंग ऑफ फोर का है और यूनिट ऑफ नहीं, रिपोजिटरी पैटर्न गैंग ऑफ 4 का नहीं है, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करूंगा। आप काउंट नहीं करेंगे? नहीं, मुझे जो 6 पैटर्न चाहिए वो गैंग ऑफ 4 के हो। सॉलिड भी उसमें शामिल नहीं होगा? नहीं, वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। या आप सारे प्लेटफॉर्म वाले डिजाइन पैटर्न्स बता रहे हो ना? आप गैंग ऑफ 4 के पैटर्न्स पढ़ो, उसकी लिस्ट निकालो, उसमें से जो है वो करो। राहिल सलीम, आपका वाइवा नहीं हुआ क्या? सर जी हो गया। हाँ, सर हो गया 8 नंबर को दिया आपने। ये सर कौन कह रहे हैं? सर मुझे ये पूछना था कि आप प्रोजेक्ट चलवाते हुए देखेंगे, मतलब ये डायरेक्ट वाइवा आपका रिपोर्ट से होगा? नहीं, चला के भी देखेंगे, पहले आप दिखाएंगे उसका यूसेज, उसके बाद अच्छा सर, एक और चीज, जैसे हम जो पैटर्न में लगा रही थी वो ओआर्ट के प्रोजेक्ट पे ही लगा रही थी, तो सर उस पे कंट्रोलर क्लासेस भी बनी हुई है, तो वो हमारा फकेट कंट्रोलर होगा काउंट? बिल्कुल काउंट हो जाएगा, अगर आपने ऊट के लिए बनाया कोई मसला नहीं। ठीक है, सही सर। लेकिन ऊट आप अभी पढ़ रही हैं क्या? नहीं सर, अभी तो मैं डीपी पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो आप पहले ऊट तो मैं उसका प्रोजेक्ट यूज कर रही हूँ। अच्छा, जी, मैं उसी ऊट का प्रोजेक्ट ही यूज कर रही थी, तो मैंने कहा फकेट पैटर्न मेरा वो काउंट होगा या नहीं? नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से ठीक है, पैटर्न सही हो सर। गए भाई? 4 हमने क्रिएशन कर लिए, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री मेथड, सिंगलटन और बिल्डर। ठीक है, 2 हमने कर लिए, 3 हमने कर लिए स्ट्रक्चरल, जिसमें आ गया कंट्रोलर, और 2 अडेप्टर आ गए, क्लास अडेप्टर और ऑब्जेक्ट अडेप्टर आ गया। कंट्रोलर का मतलब है फसाद कंट्रोलर। ठीक है, स्ट्रैटेजी हमने कर लिया बिहेवियरल के अंदर, और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉक्सी पैटर्न। सही है, तो बस यहाँ वाइंड अप करेंगे। स्टेट मुझे एक और करवाना था, वो मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। प्रॉक्सी का बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ, कोड आप लोग खुद समझे, मैं समझता हूँ कि कोड आप लोग समझ देंगे, काबिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये 9 पैटर्न्स गैंग ऑफ 4 के। इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा सिंपल फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया है, 5 ग्राफ्स पढ़ाए हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं सॉलिड के,
और शुरू में कुछ थ्योरेटिकल एरिया पढ़ाया था क्लासेस में, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ रिकॉर्डेड है, तो आपको हर चीज मिल सकती है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स, कल मैं नंबर एंटर कर रहा था तो उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, सही है। और अगर उनका आज का क्विज भी खराब हो गया तो कोशिश करें कि जुमेरात को उनको अच्छे नंबर मिले, क्योंकि जुमेरात को भी वाइवा अगर आप नहीं दे पाए और मेरे सामने बोर्ड हो गए तो फिर मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ बच्चे हों जो अनफॉर्चुनेटली अगर फाइनल दे भी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। मिसाल के तौर पे अगर आपको 40 नंबर का पेपर है और आपको 36 चाहिए, तो ये तो ना होने की नामुमकिन वाली बात हो जाएगी ना। तो ये एक मसला है, ठीक है जी। कोई सवाल? सर वो मैंने आपको लिस्ट भेज दिया ना। हाँ मुझे आ गई, मुझे फेसबुक पे आ गई, मैं इंशाल्लाह इसको देख लूंगा। थैंक यू सो मच है, जज़ाकल्लाह। सर मेरी लैपटॉप की अब तक बैटरी डेड हो रही है, लाइट अभी तक आई नहीं है सर। तो कौन हो आप हजरत? सर मिर्जा फवाद बेग। हाँ तो क्या हुआ? सर वो लाइट अभी तक आई नहीं सर, बैटरी डेड हो रही है लैपटॉप। चलो आप चले जाओ बेटा, आप तो पूरा टाइम थे, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा। बस अभी हम प्रॉक्सी थोड़ी देर पढ़ेंगे, तो आप फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख लेना, ऐसा कर लेना। यस सर, बस सर मेरा कोर्स का भी मसला था सर, वो भी बस देख। क्या हुआ? वो मेरा कोर्स का भी मसला था। कोर्स का क्या मसला था? सर वो जो आपसे कल मैंने आपसे बात की थी ना सर, कोर्स ड्रॉप हो गया था। हाँ तो तुमने ईमेल कर दी प्रेसिडेंट साहब को? यस सर। किसी भाई आ जाता है उनका जवाब, उम्मन दोबारा एक बार ईमेल कर दो, रिमाइंड करवा दो। ओके सर, मैं उनको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ। सही है, आ जाएगा प्रेसिडेंट, फाइन वाइन लगाएंगे बस, फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। फाइन भी अल्लाह का शुक्र है आजकल तो पैंडेमिक में कुछ भी नहीं लगा रहे, उनको खुद पता है कि बच्चे जो है ऑलरेडी परेशान है, तो नॉर्मल डेज में ज्यादा फाइन लगता है। अभी तो कुछ बच्चों का 500 रुपए 400 रुपए इस पे भी रिट्रीव कर दिया है कोर्स को, हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। अगर 8 एब्सेंस है तो हो जाएगा, अब 8 से ज्यादा कर दिए तो मुझे नहीं पता। 7 है टोटल। हाँ तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। चले जी, कितना टाइम रह गया हमारी ये मीटिंग में? 1 मिनट 48 सेकंड रह गए, तो दोबारा रीस्टार्ट। कुछ सवालात हैं आपसे तो मुझसे बात कर लें 1.5 मिनट, फिर उसके बाद फौरन सेशन कनेक्ट करता हूँ और उसमें हम प्रॉक्सी पढ़ते हैं। अभी प्रॉक्सी क्या शुरू कराऊं 1.5 मिनट के लिए? 1.5 मिनट के लिए शुरू कराऊंगा, फिर वो टेम्पो टूटेगा। जी कोई मसला, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें। सर FYP का रिजल्ट कब तक आएगा? आ गया बेटा, आज नंबर लगा दिए हमने। 7 बच्चों के नंबर लगा दिए, क्योंकि स्कॉलरशिप अवार्ड करनी थी तो कुछ बच्चों के टेंटेटिव मार्क्स लगा दिए। ओरिजिनल जो रिजल्ट है, जिनकी जीपीए 3.5 से ज्यादा थी उनका रिजल्ट आज लगवा दिए, जिनकी 3.5 से कम है वो वेट करें, वो जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो लगा देंगे। ताकि 3.5 वालों से ऊपर वालों को इसलिए लगाया कि उनकी स्कॉलरशिप ना रुक जाए ना। स्कॉलरशिप की लिस्ट कब आएगी और किस तरीके से हम चेक करेंगे सर? स्कॉलरशिप की लिस्ट इंशाल्लाह 29 तारीख को आ जाएगी। आपको अगर आपको मिल गई होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी या SMS आ जाएगा। सर एक यूनिक इशू आया हुआ है कि मैंने फीमेल अपना क्रिएट किया है ना सर, उसमें मैंने शायद आपको वो भी की थी सर, कोर्ट में भी मैंने पूछा था सर, उसमें ड्यू डेट नहीं आ रही है। वो मैंने प्रेसिडेंट को भी मेल की सर, 3 से 4 दिन हो गए, उन्होंने अकाउंट्स को फॉरवर्ड की थी, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या नहीं आ रही उसके अंदर? ड्यू डेट नहीं आ रही है फीमेल में। तो जहीर से पूछो ना, जहीर mzahir@pfk.edu। कर चुका हूं सर, उनको ड्यू भी किया डेट 24th या 29th है अगस्त। फीस दोनों अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट को भी कर दिया, कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका।